हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, तो इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे। तो हम कार्ड्स को करेंगे पहले शफल। तब तक आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड अपने यूनिवर्स, एंजल्स, स्प्रेड गाइड्स को, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं। और शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपके लाइफ के अंदर आपको कौन सी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 5 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर है 5। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, तो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो पहला कार्ड है हमारे पास ऑल टाइड अप, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यिन यांग, हीलर ऑफ द एजेस, रेस्ट एंड रेजुवेनेट, एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, एनिमल टोटेम्स एंड आर्कएंजल रेजॉल। यहाँ पर है ऑटम, टाइमिंग कार्ड, लॉस, सेपरेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, जस्टिस एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सस्टेनर। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। द सीड, द ओशियन, द वुम्ब, एंड द फ्लेम। आई होप गाइज आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आए हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है और ये रीडिंग आज थोड़ी सी स्पिरिचुअल लेवल पर हो सकती है, ठीक है, आपको समझने के लिए। जैसे गुड न्यूज़ तो निकल कर आई हैं आपकी, लेकिन ये जो मैसेजेस हैं वो थोड़े से आपको स्पिरिचुअलिटी पर भी मिले हुए हैं, आपकी खुद की वास्तविकता से रिलेटेड मिले हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। देखो, मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज दिया है यूनिवर्स ने। जैसे आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में ऑल टाइड अप, जैसे आपको लग रहा है सब कुछ बंधा हुआ है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या रास्ता चूज करूँ, मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इस वक्त मुझसे ऐसा कहा जा रहा हो कि शांति से जो हो रहा है उसे होने दो। क्यों मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, जहां मुझे एक जगह रख दिया गया वहां से मैं कहीं और जाने के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, जैसे सब कुछ उनको लगता है बंधा हुआ है, ऑल टाइड अप। यहाँ पर आर्कएंजल रेजुअल की एनर्जी है। ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डियर, आपकी लाइफ के अंदर ये जो टाइम पीरियड है ये गाइडेड टाइम पीरियड है। ये जो टाइम पीरियड है ये गाइडेड है, ऑलरेडी आप गाइडेड जर्नी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम्स की एनर्जी भी आई है, द फ्लेम, एंड यहाँ पर वुम्ब की एनर्जी भी आई है। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यिन और यांग भी आया है। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है गाइस कि आप में से काफ़ी सारे लोग शक्ति का अंश हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी दिव्य आत्मा, कोई दिव्य आत्मा, ठीक है, या दैवी शक्ति का अंश। यहाँ पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला हुआ है। और आपकी लाइफ जो है वो गाइडेड है पूरी तरीके से, यानी कि इस लाइफ में ज़्यादातर काम वही होते हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जैसे आप कोई प्लानिंग करते हो तो वो फेल हो जाती है, या आपको रास्ते मिलना बंद हो जाते हैं, जैसे ऑलरेडी आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि ये लाइफ ऐसे ऐसे जाएगी। तो अगर अभी कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बंधा हुआ है, तो वहां पर जैसे आपके लिए यूनिवर्स ने कोई जस्टिस आगे सोच कर रखा है। यहाँ पर ये एनर्जी है दोनों कार्ड में जस्टिस की। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये दोनों कार्ड जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइड्स के द्वारा कि आपके साथ कोई ना कोई इनजस्टिस जरूर हुई है, ठीक है, और कर्मा ने आपको पकड़ा हुआ है जहां पर आपको लगता है ऑल टाइड अप, सब कुछ बंधा हुआ है। लेकिन ये कर्मा से रिलीज होते ही आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिस होनी है यहाँ पर, और ऐसी जस्टिस होनी है कि दुनिया नजारे देखेगी, ठीक है। और इसी वजह से आपको सब कुछ बंधा हुआ लग रहा है, ठीक है। आप एक मास्टर सोल हैं। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप मास्टर सोल हैं, और यहाँ पर आकर बिना बात आपने बहुत सारे कष्टों को देख लिया है। यानी कि यहाँ पर आकर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुई हैं। जिन्होंने भी वो सारी चीज़ें आपके साथ गलत की हैं, उन सारी चीज़ों पर आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और उन लोगों को उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी जिन्होंने भी आपका फ़ायदा उठाया है। जैसे मुझे यहाँ पर मैंने जब यिन और यांग के नीचे गॉडेस ऑफ ड्रीम देखा ना, ये कार्ड मुझे इस चीज़ की बात कर रहा है गाइस कि आप एक शक्ति का अंश हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारी लोगों के अंदर माँ काली या माँ दुर्गा का अंश होता है, तो चाहे फीमेल हो या मेल हो, यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, लेकिन आप एक शक्ति का अंश डेफिनेटली हैं। आपके यहाँ पर वुम्ब की एनर्जी भी आई थी, ये भी पता नहीं कि मुझे मदर गॉडेस की बात कर रही है, ठीक है, गर्भ। तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप एक ऐसी फीमेल है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे मेल हैं आप यहाँ पर जो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी जर्नी जो है वो गाइडेड है, ठीक है। बहुत सीक्रेट एनर्जी है ये, बहुत सीक्रेट एनर्जी। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको आपकी वास्तविकता याद दिलाने के लिए कुछ समय के लिए ऐसी सिचुएशन में आपको रख दिया गया है, और जो कुछ भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिस दिन वो जस्टिस सर्व होगी आप यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो आपके लिए पहली गुड न्यूज़ तो यही निकल के आ रही, कुछ लोगों के लिए वो जस्टिस दिखाई देती है इस हफ्ते में, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और कुछ लोगों के लिए ये भविष्य में होगा, लेकिन होगा ज़रूर, बिकॉज आप में से यिन और यांग की एनर्जी, कुछ लोग तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स हैं, और यूनिवर्स आपको गॉडेस ऑफ ड्रीम्स बनाना चाहते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल लायक नहीं समझते, पर यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा लायक समझता है, ठीक है। वो आपको एक विजन दे रहा है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और आपको रिसेप्टिव मोड पर लेके आ रहे हैं ताकि आप इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से सारी चीज़ों को रिसीव कर सकें। हुआ क्या, यहाँ पर आपने अपने आप को खो दिया है। जैसे यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपने दूसरों के चक्कर में अपने आप को पूरा खो दिया है, और आप अपनी वास्तविकता से अनजान है। इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये लड़की पूरी तरीके से लॉस्ट है। यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों की सपनों की रानी है। मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि ये वुंडेड है, ये फीमेल वुंडेड है, ये एक हीलर है, एक डिवाइन फेमिनिन है, आप ये एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है। मतलब क्या है इसमें, यहाँ पर ऐसा निकल के आता है कि आपने यहाँ की वास्तविकता को
सच मान लिया, जिसकी वजह से आप बहुत सारे पीड़ा में चले गए हो, बहुत सारे दुख दर्द आपको लग रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप रियलिटी में कौन हो। ठीक है, आप एक दैवीय अंश हो, या फिर हम जैसे देखो यहाँ पर जितनी भी लोग हैं, जितनी भी आत्माएं इस धरती के ऊपर हैं, सभी परमात्मा का अंश है ना, सोर्स तो एक ही है, अंश तो सभी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर पहले पास्ट लाइफ में बहुत काम किया है, कुछ लोग यहाँ पर्पसली अलाइन हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है कि आप अपनी वास्तविकता से अनजान, इसलिए आप ये दुख भोग रहे हैं। भविष्य में आप बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरती से चमकने वाले हैं, आपकी लाइट से लोग अपनी डार्कनेस को छोड़ेंगे, यानी कि आप इतना प्रकाश आपके भीतर होगा कि लोग अपने अंधकार से बाहर आएंगे आपकी लाइट की वजह से। आपको यूनिवर्स ये बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है अभी। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपको एक बहुत बड़े पर्पस के लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है। ये कार्ड मुझे यहाँ पर इसी चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर सेपरेशन में भी हो ना डियर, तो भी आपके लिए पार्टनर अलाइन है पहले से। मैंने बोला ये गाइडेड जर्नी है। देखो, जब भी हम बोलते हैं गाइडेड जर्नी, इसका क्या मतलब है? गाइडेड जर्नी का मतलब होता है कि कुछ लोग यहाँ पर या कुछ आत्माएं यहाँ पर ऐसी आई हैं जिनका मकसद जो है वो कुछ काम करने का है, या किसी तरीके से कुछ ना कुछ परिवर्तन के लिए उनको भेजा गया। तो उनकी जो जर्नी होती है वो नॉर्मल लोगों की तरह बिल्कुल सेम नहीं बनाई जाती कि इतने में पढ़ाई, इतने में ये, इतने में ये, इतने में ये, इतने में शादी, इतने में बच्चे। ये थोड़े से उससे अलग होते हैं, इनकी डिफरेंट जाती है थोड़ी लाइफ, और थोड़ा सा डिले भी चीज़ों में हो जाता है, और कई बार इनको स्टक महसूस होता है क्योंकि प्रकृति इन्हें किसी और तरफ पुश करती है, और समाज की जो चीज़ें हैं वो इन्हें कहीं और खींचती हैं। इनको लगता है समाज को देखकर कि ये सब ऐसे कर रहे हैं, मैं कहीं और पड़ा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी का पता नहीं क्या ही हो रहा है। लेकिन आप गाइडेड हो, आपको ये मानना पड़ेगा बिकॉज, और हाँ, सिर्फ और सिर्फ करियर के मामले में ही नहीं, लव लाइफ में भी ये जर्नी गाइडेड होती है इनकी। यहाँ भी ये कोई ना कोई ऐसा पार्टनर लेकर आते हैं जिसके साथ ये इजिली सेपरेशन में भी जा सकते हैं और इजिली यूनियन में भी आ सकते हैं। इतना प्रेम इनके बीच में होता है। ये नॉर्मल किसी इंसान के साथ सेपरेशन में जाने के बाद आप वापस प्रेम में नहीं आ पाओगे। इसलिए यहाँ पर जो कनेक्शन मिलते हैं वो भी गाइडेड कनेक्शन मिलते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस मिलते हैं, जो आत्मा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम में होती है। तो इस वजह से बड़ी ऐसी एनर्जी निकल के आई है जो ये बताने का प्रयास कर रही है कि आपके इस टाइम पीरियड में 7 चक्रास हील हो रहे हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये सब गुड न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि आप भविष्य में गॉडेस की तरह जाने जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी फीमेल, ऐसी पावरफुल फीमेल जो बहुत ही ज़्यादा जो मैजिक करना जानती है। एक्चुअली पता नहीं कि मुझे यहाँ पर मैजिक वर्ड मिला है। ऐसे लोग आपको बहुत मैजिकल देखेंगे। इतने फीमेल इस फीमेल के साथ इतने मेल के साथ इतने मिरेकल्स कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोग आपको यहाँ पर देखेंगे। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होगी। सो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इसीलिए दिया गया है बिकॉज आपके 7 चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी है। आपका 7 चक्र की एनर्जी, पावर ट्रुथ कनेक्शन, यहाँ पर ना गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि आपके ये 7 चक्रास जो हैं वो यहाँ पर हील हुए हैं। और यहाँ के जो एंजल्स हैं, देखो आप आर्क एंजल्स को मानते हो तो 7 चक्रा में आर्क एंजल्स मानते हैं बहुत सारे लोग। सनातन में यहाँ पर देवी देवता मानते हैं। ठीक है, जैसे मूलाधार के देवता आपको श्री गणेश बोले गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो आपके यहाँ 7 चक्रा हील हुए हैं। तो आपके जब ये चक्र हील हो जाते हैं और ये मतलब ये एक्टिवेट होने लगते हैं, तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर देवी देवता आकर उन चक्रों पर वास करते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं। तब उन चक्रों की सिद्धि आपको मिलना शुरू हो जाती है, जैसे वाक सिद्धि। अगर सरस्वती माँ बैठी हैं यहाँ पे आपकी कंठ चक्र पे, तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसी थर्ड आई पर बहुत सारी सिद्धियां आपको मिलने लगती हैं, आपके चक्रों से आती हैं ये। अगर ये चक्र हील हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और आप इन पर निरंतर कार्य करते हो, तो इनसे रिलेटेड पावर्स, जिनको हम स्पिरिचुअल पावर्स बोलते हैं, वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर है। तो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स यहाँ पर अनलॉक की जा रही हैं। जब 7 चक्रा हील होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि पावर्स आपके पास आएंगी। ये पावर्स सिर्फ उनको दी जाती हैं और तब दी जाती है जब आप संभालने लायक हो जाते हैं। उनको दी जाती है जो पर्पसली अलाइन है, और उनको भी तब दी जाती है जब वो राइट टाइम होता है, जब वो उस काम के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि अगर वो तैयार नहीं है, वही बात होती है ना कि एक कार आपको दे दी लेकिन चलानी नहीं आती तो कार कहीं ठोक दोगे, सीधी बात। तो अगर आपको पावर्स यूज करनी नहीं आती और आपके पास वो ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सब कचरा कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, सब अपना नुकसान करोगे, दूसरों का भी कर दोगे। इसीलिए इन पावर्स को अनलॉक करने के पहले एंजल्स आपका शुद्धिकरण कराते हैं ताकि आप इन पावर्स को संभालने के लायक बन सकें, और इसीलिए इतनी मार दी जाती है सीधी भाषा में। एक बहुत बड़े हीलर के रूप में आप भविष्य में जानने वाले हो, हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, बहुत ही शानदार हीलर के रूप में दुनिया आपको जानेगी, मुझे ऐसा महसूस यहाँ पर हुआ है। फाइनेंशियल कंस्टेंट्स, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आते हैं ना,
तो पता नहीं क्यों आपके लिए मैसेज आया कि एनिमल स्पिरिट्स की हेल्प लो। अगर आपको फाइनेंसेस में ऐसा होता है कि आप बहुत कमाना चाहते हो, उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो एनिमल्स का सपोर्ट लो। जैसे गाय को कुछ खाना खिलाना, चींटियों को कुछ खिलाना, ठीक है, चिड़ियों को एक मुट्ठी चावल डाल देना, ठीक है, मतलब आप उनको भी, उनकी सेवा, बेसिकली एनिमल्स की सेवा, यहाँ से ना आप ये देखोगे आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील होते हैं। हालांकि देखो, कोई ये कहे कि हम ये सब करते हैं तो इससे हमारे फाइनेंसेस का क्या लेना देना, फाइनेंसेस के लिए तो कर्म लगता है। देखो, फाइनेंस के लिए कर्म तो लगता है, पैसा कमाने के लिए आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी, कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो एनर्जी ब्लॉक होते हैं ना, जहाँ बनता बनता काम रुक गया, कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला था नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, जॉब मिल गई तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या जॉब ही नहीं मिल रही है, फिर 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं ना, इनके लिए रेमेडीज की जाती हैं। अब कोई कहे कि हम सिर्फ रेमेडीज करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, जॉब लग जाएगी, तो ये नॉनसेंस है। ये टैरो कभी गाइड नहीं करते आपको इस तरीके से। टैरो ये बताते हैं कि एनर्जी ब्लॉक्स कहाँ आ रहे हैं, उन ब्लॉकेजेस को हील करो जिसकी वजह से ग्रोथ रुक रही है। जैसे बहुत मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एनर्जी ब्लॉक कहाँ बन रहा है, उसको हील कर। तो वो ब्लॉक मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कोई ब्लॉक आपके फाइनेंसेस में आता है, तो आप एनिमल्स को जब खाना खिलाते हो ना, तो एक एनर्जी यहाँ पर आप पॉजिटिव एनर्जी बना रहे हो, कर्मा बना रहे हो, गुड कर्मा, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। ये मैसेज यहाँ पर आया है, तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस और ज़्यादा हील होंगे, ठीक है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जस्टिस तो डियर आपकी कोई लेकर नहीं जाते, कोई ऐसा माई का लाल धरती पे नहीं है जो तुम्हारा जस्टिस लेकर चला जाए। परमात्मा, आपके आर्कएंजल्स, आपके एंजल्स ऐसे बोल रहे हैं आपको चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे इस रीडिंग के माध्यम से कि आपका जस्टिस कहीं नहीं जाएगा। वो अभी नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रीजन है, आप तैयार नहीं हो, सीधा, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके अंदर अध्यात्म में बहुत गहराई है। मतलब जैसे आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल विजडम है आपके पास, उसको निकालो बाहर, ठीक है। वो कैसे निकलेगी? निकलेगी जब ये चक्र आपके और ज़्यादा हील होंगे, आप और ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस पे टैप इन करोगे, तो वो ज्ञान का सागर जो आपके भीतर है, वो सब आपको निकल के बाहर आएगा। आपको बहुत ज्ञान आपको ऑलरेडी है आपके पास्ट लाइफ से, ठीक है, बस वो थोड़ा अनलॉक होने की ज़रूरत है। उसी के लिए यहाँ पर आपको डीप मेडिटेशन करने का मैसेज आ रहा है। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप ये देखोगे कि आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज भीतर से मिल रही है, ठीक है, बुक्स नहीं पढ़नी पड़ रही हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर लव रिलेशनशिप में बड़ा दिक्कत है, आपको बहुत परेशानी है कि लव रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा, यूनिवर्स बोल रहे हैं उसका भी हम फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। यानी कि जो भी पार्टनर हमने आपको दिए हैं वो स्पिरिचुअल पार्टनर दिए हैं कि सोल पार्टनर दिए हैं, क्योंकि आपका पर्पस था, तो इस वजह से सोल पार्टनर मिले हैं। तो फाउंडेशन उस कनेक्शन की मजबूत की जा रही है। ये सेपरेशन में जाने वाला प्यार नहीं है, आपके पार्टनर आपको नहीं भुला सकते। सोल कनेक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये प्रेमी जोड़ा होता है, जो हाई डायमेंशन का प्रेमी जोड़ा है। तो जब ये यहाँ पर आ भी जाता है, तो इन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिर्फ नॉनसेंस होती है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। सेपरेशन इल्यूजन होता है इनके बीच में, क्योंकि ये आत्मा से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल पार्टनर लेकर आते हैं ताकि एक दूसरे को माफ़ करके यूनियन में आ सकें, ठीक है। अलग अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, अलग अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे तो कर्मा बंधन भी बन जाएगा। इस वजह से चलते हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, हील करते हुए। और इसमें से काफ़ी सारे लोगों के लिए फ्लेम्स की ही एनर्जी है, देखो, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ बात कर रहा है कि ट्विन फ्लेम के लिए स्पेशल मैसेज है ये, जितने भी हैं यहाँ पे। ओके, एक मैसेज आप लोगों के लिए और निकल के आ रहा है कि आपको फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो गाइडेड है तो फाइनेंसेस भी गाइडेड है, तब तक जब तक कि आप उस पर्टिकुलर काम के लिए रेडी नहीं हो जाते जिस काम के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी आपके गाइडेड होता है ना कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको मनी ब्लॉकेज नहीं आएंगे। जब आप पर्पसली अलाइन हो जाओगे तो आपके मनी फ्लो बना रहेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, सब गुड न्यूज़ में निकल के आ रहा है आपके। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो ये आपकी प्लानिंग है पूरी तरीके से। भविष्य में आप ना एक बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहा है, अबंडेंट पर्सन, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट पर्सन, ठीक है, स्टेबल पर्सन। लोग आपको देखकर स्टेबिलिटी का मतलब समझेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है कि स्टेबल व्यक्ति से वो नहीं होता उसके बाद पैसा होता। स्टेबल व्यक्ति वो होता है जो मेंटली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग है, और हर तरह से लाइफ को खुलकर जी रहा है। जैसे ओशो बोलते हैं ना कि खुलकर जियो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये करने आया था, ये नहीं कर पाया। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, एक मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को संभालने की कोशिश मत करो, आपसे ना होगा, ठीक है। बस फ्लो में रहो, जैसे पानी बहता है वैसे बहते चले जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। यहाँ पर सीड की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ये बात कर रही है कहीं ना कहीं के जो भी आपको आज प्राप्त हो रहा है ना,
उसका बीज आपने बहुत पहले लगाया था। अगर आपको आज अच्छे कर्म का फल प्राप्त नहीं हो रहा, उसके बीज आपने लगाया तो वो भी भविष्य में पेड़ बनेगा। तो रीडिंग पता है कुछ इस तरह की बात करी कि फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसने दुनिया में धक्का मारा है वो तो जानता है ना कि तुम्हें क्या देना है। तो जिसने धक्का मारा है यहाँ पे और उसे तो पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तो जो यहाँ तक भेज सकता है वो तुम्हें यहाँ से आगे भी ले जा सकता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत कष्ट में हो तो कष्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वही बात हो गई कि जिसे भरोसा उसे चिंता कैसी। जिसको हरि पर भरोसा उसको चिंता कैसी, और जैसे भरोसा नहीं है मतलब जैसे चिंता है उसे भरोसा कैसा। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि भाई चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सपनों के राजकुमार बनोगे भाई, सपनों की राजकुमारी क्या जिंदगी होगी। तो फेरी टेल की लाइफ हो गई पूरी तरीके से। ट्रस्ट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे जो इस तरह की जर्नी में क्यों है, ये परिवर्तन के लिए सोल्स आई हुई हैं। इनका काम है ट्रांसफॉर्मेशन। ये आते ही जिसकी ज़िंदगी में जाती हैं उसकी ज़िंदगी में बदलाव डालती हैं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जिसके जीवन में जाता है उसके जीवन को बदल देता है, आप एक चोज़न वन है फिर, ठीक है। क्योंकि ये बदलती नहीं है, बदलाव देती हैं ये सोल्स, ठीक है। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सो गाइस ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।